डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है आईएसओ। हमने इसके पहले आपको क्वालिटी रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए, जिसमें कि आपको टीक्यूएम तो अभी हाल फिलहाल में बताए थे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक ना। क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक में स्टेटिस्टिकल मेथड भी बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन उसके पहले मैं सोचा कि आईएसओ बता दूं। और 6 सिग्मा भी हमने आपको बताया था। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो है, या वॉइस ऑफ कस्टमर, या इसी को जो है हाउस ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। क्वालिटी के बहुत सारे पैरामीटर्स हम बताए थे। लेकिन देखिए होता क्या है, एक ही प्रोडक्ट बनाने वाली अनेक कंपनी है, और सब जो है कंपनी यही दावा करती है कि हम नंबर 1 हैं, हमारा जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी नंबर 1 है। तो हु विल डिसाइड कि ये नंबर 1 है? एक कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर तो होना चाहिए, एक कोई मेजरमेंट तो होना चाहिए नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसलिए जो है आपके जो है प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए एक इंटरनेशनल सोसाइटी है आईएसओ, दैट मीन्स कि इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये उल्टा हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये इसका काम क्या है? बेसिकली यह जो है जिनेवा, जो है जिनेवा में, आप जिनेवा एक शहर का नाम है जहाँ पर कि ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड को फूलों का देश कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जिनेवा में है, और ये ग्रीक वर्ड, ठीक है ना, आइसोस से शुरू हुआ था, मतलब इक्वल, होमोजेनियस और यूनिफॉर्म। आईएसओ जो है ये कहाँ से इजाद हुआ था? एक ग्रीक वर्ड है क्या? आइसोस, ठीक है ना। इसका मतलब होता है क्या? इक्वल या होमोजेनियस या यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है कि यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा। अब वो एक अलग ढंग से बना रहा है, अगला एक अलग ढंग से बना रहा है, वो बोल रहा है हम अच्छे हैं, वो बोल रहा है हम अच्छे हैं, तो अच्छा कौन है? तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो वर्ल्ड लेवल पर, इसके लिए आईएसओ बना है। इंडिया में भी है, जिसको आप BIS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो अब चूंकि इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है हर कंपनी आजकल MNC होते जा रही है, मल्टीनेशनल कंपनी जो होते जा रही है, ठीक है ना। और ये अभी हमने क्वालिटी के पैरामीटर बताए। तो ये आईएसओ की यदि हम बात करेंगे ना, तो ज़्यादातर अभी क्वालिटी की बात करेंगे। क्वालिटी की यदि हम बात करें तो इस नंबर चलता है आईएसओ 9000 की, आप नाम सुने होंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका कॉलेज भी सर्टिफाइड हो आईएसओ 9000 से। तो विच इज एन बेसिकली अटेम्प्ट टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है ना, पर्टेनिंग टू डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री में। जैसे आपका कॉलेज हो सकता है कि नैक एक्रेडिटेड हो, तो नैक एक्रेडिटेड मतलब क्या होता है कि वो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, ठीक है ना, जो ये सर्टिफाइड कर देती है कि इसके पढ़े हुए बच्चे इंटरनेशनल मार्केट में, वर्ल्ड में कहीं भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि इनके सिलेबस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। इनकी जो ट्रेनिंग है इंटरनेशनल लेवल की है। जो अमेरिका में पढ़ाया जा रहा है वही इंडिया में भी पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, ये एक जो है, क्योंकि इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग है, ह्यूमन तो ह्यूमन है, आदमी तो आदमी है। आदमी की ज़रूरतें वो अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो, लगभग एक जैसी है। हाँ, कल्चर बेस की बात थोड़ी सी अलग कर सकते हैं, कल्चर टू कल्चर चीज़ें वेरी करती है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश की हो, हर आदमी सुख चाहता है, और सुखी और संपन्न रहने के लिए उसको प्रोडक्ट चाहिए होता है। प्रोडक्ट बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए होता है, और इंजीनियर के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए होता है। तो वह कॉलेज नैक से एक्रेडिटेड है या नहीं, NBA से एक्रेडिटेड है नहीं, ठीक है ना, ISO 9000 से सर्टिफाइड है या नहीं। तो ये सारे चीज़ें जो है काम आती है, ठीक है। अब ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, प्रोडक्ट बनता हो, या सर्विस इंडस्ट्री हो, सर्विस प्रोवाइड करता हो, चाहे हॉस्पिटल हो, और हॉस्पिटल में कोई प्रोडक्ट थोड़ी बनता है, सर्विस देते हैं, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस है, वो क्या है, सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के, ठीक है ना, दे शुड फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर, नीड ऑफ कस्टमर फुलफिल होना चाहिए, ठीक है ना, कस्टमर हैप्पी सैपी होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्वालिटी के बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है ना। अब जो है इसीलिए हर साल 2 साल पर NAAC की, NBA की, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कॉलेजों की, क्योंकि आप किसी न किसी कॉलेज के स्टूडेंट होंगे अभी, तो एक जो है ना हर साल में ऑडिट होता है, अकाउंट की भी ऑडिट करते हैं, बैंक की ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि सब कुछ सही साथ चल रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड तरीके से चल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो पहले ज़माने में चीज़ें स्टैंडर्ड नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब स्टैंडर्ड हो गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया, डिजिटल ज़माना हो गया, तो सब एक जैसा दिखने लगा है सब कुछ, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं इसकी ISO की, तो ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की जो बात कर रहे थे, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और गाइडलाइन क्या है। तो सबसे पहले हम तो देखें कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर मैंडेटरी, ठीक है ना, विच डिक्टेट व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन हैव टू डू, वो उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक रजिस्ट्रेशन टीम है जो रजिस्टर करती है। जैसे आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो ISO ऑफिस में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई किया, तो क्या मतलब है, दुनिया को पता ही नहीं चलेगी। तो ये दुनिया को पता बताने के लिए भी एक सही माध्यम है कि हाँ, हम भी मार्केट में है, क्वालिटी मेंटेन करते हैं, हमको भी ISO मिला हुआ है, ISO सर्टिफाइड होते हैं। जैसे भोपाल से दिल्ली जाते हैं तो भोपाल एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो ISO सर्टिफाइड है। तो ट्रेन मतलब कम पैसे में अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विस देती है, वैसा ट्रेन बहुत कम है, मेंटेन करके आज भी रखे हैं। जब हम लोग 2002 में जो है बीटेक कर रहे थे, उस समय उस ट्रेन से हम पहली बार गए थे दिल्ली, तो मुझे याद है एक उन्होंने रियली क्वालिटी जो है ना मेंटेन करके रखा था, और आज भी वो क्वालिटी मेंटेन करके रखे हैं, इसीलिए उनको ISO मिला है। उस पर्टिकुलर ट्रेन को, बहुत कम ही ट्रेन को ISO मिला हुआ है, लेकिन उस ट्रेन को मिला हुआ है क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट करता है, तो दैट इज वेरी गुड थिंग। तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट है। और जैसे ISO 9001 की बात करें, ISO 9000 ये सब नाम है। तो ISO 9001 जो है बेसिकली डिजाइन के लिए, डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, ठीक है ना, सर्विसिंग, ये सब जब आप अच्छा करते हैं, ये इसके लिए ISO 9001 मिलता है। उसी तरह से एक होता है ISO 9002, ISO 9002, ठीक है ना। अब ISO 9002 कब मिलता है, किसके लिए मिलता है, तो मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, ठीक है ना, ये भी क्वालिटी के लिए ही मिलता है, ठीक है ना। और ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन में, इंस्टॉलेशन में और सर्विसिंग में मिलता है, डिजाइन डेवलपमेंट में नहीं मिलता है। इसी तरह से जो है ISO 9003 है, ये कब मिलता है, ये मिलता है जब आपका इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग में, प्रोडक्ट आपका इंस्पेक्शन में गया, टेस्टिंग में गया और हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो एक होता है ना कि भाई टेस्ट में हर प्रोडक्ट इनका अच्छा है, तो उसके लिए मिलता है क्या, ISO 9003। और उसी तरह से ISO 1012 ये मिलता है इक्विपमेंट्स के लिए, ठीक है ना, इक्विपमेंट्स जो है ना, मेजरिंग इक्विपमेंट्स के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो ये सब है। बाद में कि हम लोग को फोकस तो जो है ISO 9000 है, तो हम 9000 का जो है थोड़ा सा आजू बाजू का चीज़ बता देते हैं।
रिक्वायरमेंट। गाइडलाइन की यदि बात करें तो गाइडलाइन क्या है आईएसओ के लिए, तो हर आईएसओ के जो नेम है, ठीक है ना, जैसे ये हम आईएसओ 9000 इसका अलग गाइडलाइन है, इसका अलग गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन आप फॉलो करेंगे वह आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, वो पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, ठीक है ना। ये इंटरप्रिटेशन है एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का, और साथ में ही आपको कुछ गाइडलाइन वो सजेस्ट भी करते हैं, जैसे आईएसओ 9000 की यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो ये बेसिकली गाइडलाइन है फॉर सिलेक्शन एंड यूज के लिए, कोई भी प्रोडक्ट का सिलेक्शन एंड यूज के लिए, ठीक है ना। आईएसओ 9000 है, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड है। उसी तरह से आईएसओ 9004 है, ये क्या करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट के लिए मिलता है, गाइडलाइन ये देता है, ठीक है ना। उसी तरह से 10011 का आईएसओ 10011 जो है, 10011 जो है ये ऑडिट सिस्टम के लिए काम करता है, किसके लिए, ऑडिट सिस्टम के लिए काम करता है, ठीक है ना। ये जो है आईएसओ एक होता है आईएसओ 8402, ये क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस के टर्मिनोलॉजी के ऊपर मिलता है कि आप कितने मैक्सिमम पैरामीटर यूज करते हैं क्वालिटी में, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने दिखाया था ना, इतने सारे पैरामीटर्स यदि आप सही में फुलफिल कर लेते हैं तो आपको आईएसओ 8402 मिल जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से क्वालिटी मैनुअल्स आपके पास है कि नहीं, क्योंकि गाड़ी अच्छी है लेकिन गाड़ी चलाना कैसे है आप डिटेल कस्टमर को बता रहे हैं कि नहीं, इसके लिए आईएसओ 10013 है, ठीक है ना। इसी तरह से आईएसओ 9000, 9001, 9002 बहुत सारे ग्रुप है इसके लिए, ठीक है ना। ये इसमें जो है ना लगभग 20 स्पेसिफिक जो है ना आईएसओ जो है 9000 जो है आपका 20 स्पेसिफिक क्राइटेरिया में बटा हुआ है, 20 स्पेसिफिक एलिमेंट्स में ये मिलता है। जैसे पहला आपको बताए, अब लिखेंगे नहीं हम बता देते हैं, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैनेजमेंट कितना रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। क्वालिटी प्लानिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, ठीक है ना, याद रखिए कुछ लिख देते हैं, क्वालिटी प्लानिंग के लिए, क्वालिटी रिव्यू के लिए, ठीक है ना। डिजाइन कंट्रोल के लिए, डिजाइन कंट्रोल है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट एंड डाटा कंट्रोल है, परचेजिंग के लिए है, ठीक है ना। कंट्रोल ऑफ कस्टमर सप्लाइड प्रोडक्ट है, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन के लिए है, प्रोसेस कंट्रोल के लिए, इंस्पेक्शन एंड जो है कुछ इंपॉर्टेंट वाले लिख लेते हैं, इंस्पेक्शन या टेस्टिंग के लिए है, ठीक है ना। मेजरिंग के लिए है, ठीक है ना। ट्रेनिंग के लिए है, ठीक है ना। जो स्टैटिस्टिकल टूल हैं उनकी जो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक के लिए भी आईएसओ मिलता है, ठीक है ना। इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स के लिए भी मिलता है, क्वालिटी ऑडिट जो कराते हैं साल में एक बार कराते हैं, यदि वो अच्छी है, कोई गड़बड़ी नहीं मिल रही है तो उसके लिए भी आपको आईएसओ मिल सकता है। सामान आप घर में स्टोर करते हैं, स्टोरेज के लिए, हैंडलिंग का तरीका कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, ठीक है ना। पैकेजिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना, इसके लिए भी आपको आईएसओ मिलता है। पैकेजिंग के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए मिलता है, डिलीवरी के लिए मिलता है, ठीक है ना, कि सही टाइम पर सही चीज़ आप डिलीवर करते हैं या नहीं, ये सब चीज़ के लिए आईएसओ मिलता है, ठीक है ना। अब आप पूछेंगे कि आईएसओ मान लीजिए मिल ही गया, आईएसओ 9000 आपको मिल गया तो इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है ना। तो अब ये लास्ट में थोड़ा सा ये देख लीजिए, बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ 9000, फायदा क्या है, तो बेसिकली देयर आर सेवरल बेनिफिट्स, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये फायदा है कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, कस्टमर का फेथ आप जीत पाते हैं, कस्टमर फेथ आपको
कस्टमर को विश्वास होता है कि नहीं, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक सर्टिफिकेट लेकर के बैठा है, तो ज़रूर इसको जो है सर्टिफिकेट देने वाला सारी चीज़ें चेक किया होगा और ये जो है अच्छा होगा प्रोडक्ट। ये कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी आप मेंटेन करते हैं, आपको भी लगता है यार ISO 9000 सर्टिफाइड है और क्वालिटी ख़राब हो गई तो हमारी बेइज्जती होगी, तो कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन आपका अच्छा हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। क्वालिटी ट्रेनिंग फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ट्रेनिंग हो जाती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि स्किल इन्हांस हो जाता है, ठीक है ना। कस्टमर का जो है परचेज जो है ना कैपेसिटी या परचेज इंटेंशन या जो भी आप बोल लीजिए, परचेज करता है कस्टमर की, उसको लगता है कि नहीं यार सही है, एक जगह हम इधर कस्टमर फेथ लिखे भी थे, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज, प्रोडक्टिविटी